जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले अपने प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन और उनकी हर रहमत के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आज हम आपके साथ एक ऐसा सुंदर अनुभव साझा करने जा रहे हैं जिसमें कदम-कदम पर गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी मौजूदगी महसूस होती है। इस सत्संग में आप जानेंगे कि किस तरह गुरुजी ने आंटी और उनके परिवार को अपनी शरण में लेकर उनकी सेहत से जुड़ी परेशानियों में उन्हें संभाला, आंटी के पापा पर अपनी कृपा की और उनके घर में चल रही पारिवारिक उलझनों को धीरे-धीरे शांत किया। संगत जी, गुरुजी ने केवल परेशानियां ही दूर नहीं की, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाकर पूरे परिवार को अपनी संगत से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने आंटी को अपनी कृपा से एक नया नाम भी प्रदान किया, जिसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारा अनुभव छिपा हुआ है। इसलिए संगत जी, आज के इस सत्संग को जल्दबाजी में बिल्कुल न सुने। इसे पूरा समय देकर शांत मन और भक्ति भाव के साथ अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरुजी कब और किस बात के माध्यम से हमारे मन की उलझन का जवाब दे दें, ये हम नहीं जानते। हो सकता है इस सत्संग में कही गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ जाए, या गुरुजी महाराज आपको भी किसी ऐसी बात का संकेत दे दें जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा हो। तो आइए संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में अपना मन समर्पित करके इस प्यारे सत्संग को सुनते हैं और उनके हर आशीर्वाद के लिए दिल से कहते हैं शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत उमादास आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का मैं जितना भी बखान करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे जीवन में गुरुजी की रहमतें और कृपाएं इतनी अपार हैं कि उन्हें शब्दों में समेट पाना मेरे लिए संभव नहीं। सबसे पहले मैं अपने मालिक गुरुजी का हृदय से शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपनी सत्संग सेवा के योग्य समझा और अपनी कृपा से यह अवसर प्रदान किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में परेशानियों से पूरी तरह घिर जाता है, चारों तरफ से मुश्किलें आने लगती है और आगे का रास्ता बिल्कुल अंधकारमय दिखाई देने लगता है, तब गुरुजी महाराज स्वयं अपनी शरण में लेकर अपने बच्चे का हाथ थाम लेते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ बिल्कुल शुरुआत से साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी साल 2011 में हुई थी और यह एक अरेंज मैरिज थी। दरअसल मैं बचपन से ही अपनी मम्मी की एक फ्रेंड के घर जाया करती थी और उन्हीं की फ्रेंड के मकान मालिक के पास मेरे होने वाले हस्बैंड का घर था। चूंकि मैं बचपन से वहाँ आती जाती थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहले से देखा हुआ था और उन्हें मैं काफ़ी पसंद थी। उन्होंने हमारे घर पर मेरे लिए रिश्ता भेजा और फिर घर वालों के कहने पर मैंने अपने हस्बैंड से बातचीत शुरू की। लेकिन संगत जी, जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो बातचीत के दौरान ही मुझे उनका व्यवहार काफ़ी रूखा और सख्त महसूस हुआ। मुझे उस समय ही मन में लगा कि अगर अब भी बातचीत में इतना रूखापन है तो शादी के बाद उनका व्यवहार कैसा होगा। इसलिए मैंने अपने पापा से साफ-साफ कह दिया कि पापा, फिलहाल इस रिश्ते को थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि मुझे यह लड़का बहुत रूखा लग रहा है और मुझे डर है कि शादी के बाद कहीं परिस्थितियां और ज़्यादा मुश्किल ना हो जाएं। संगत जी, मेरी बात के बाद हमारी बातचीत बंद हो गई और उस समय मुझे लगा कि शायद यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, इंसान कुछ और सोचता है और गुरुजी की मर्जी कुछ और होती है। करीब 1 महीने तक मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी और जब अचानक बातचीत पूरी तरह बंद हो गई तो मुझे उनकी बहुत याद आने लगी। मैं उन्हें मन ही मन मिस करने लगी और धीरे धीरे मेरे मन में यह विचार आने लगा कि अगर मुझे शादी करनी है तो शायद इन्हीं से कर लेनी चाहिए। आखिरकार मैंने दोबारा अपने पापा से बात की और मेरे पापा फिर से उनका रिश्ता लेकर वहां गए। इस तरह संगत जी, दोबारा बातचीत हुई और आखिरकार हमारी बात बन गई और साल 2011 में हमारी शादी हो गई। शादी के समय मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें थीं। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत करेगी। मुझे अपने जीवन साथी का प्यार मिलेगा और मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन संगत जी, जिंदगी ने मेरे सामने बिल्कुल अलग तस्वीर रख दी। शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से वह अपनापन, प्यार और लगाव महसूस नहीं हुआ जिसकी मैंने
उम्मीद की थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं और मेरे जीवन में मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती गईं। संगत जी, मेरा जीवन इतना कठिन हो चुका था कि मैं अंदर से पूरी तरह टूटने लगी थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मैंने आत्महत्या करने तक की कोशिश की। मेरे हस्बैंड और उनके घरवालों की तरफ से भी मेरे साथ बहुत अत्याचार होने लगे और मैं मानसिक रूप से बहुत गहरे ट्रॉमा से गुजर रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता ही नहीं बचा है और मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ, उसे समझने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन संत जी, जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसी समय गुरुजी अपने बच्चे के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे जीवन में भी गुरुजी की कृपा धीरे धीरे इसी तरह प्रवेश करने वाली थी। संत जी, मेरा एक फ्रेंड था जिसे मेरी पूरी परिस्थिति के बारे में पता था। उसे मालूम था कि मेरा जीवन किस तरह नरक बन चुका है और मैं कितनी परेशानियों और मानसिक पीड़ा से गुजर रही हूँ। साल 2022 में उसने मुझसे मेरी जन्म पत्रिका मांगी। उसने मेरी पत्रिका कई जगह दिखाई और मेरे जीवन की परिस्थितियों का समाधान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही थी। वह भी मेरी पत्रिका जगह जगह दिखाते दिखाते थक चुका था। और फिर संत जी, एक दिन अचानक उसने मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप भेजा और साथ में अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग भी शेयर किया। ये बात दिसंबर 2022 की है। मेरे फ्रेंड ने जब मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा तो उसने मुझसे कहा कि ये गुरुजी हैं और तुम अपने मन की सारी बातें गुरुजी से किया करो। गुरुजी अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं। संगत जी, जैसा कि जब कोई नई संगत गुरुजी से जुड़ती है तो शुरुआत में बहुत सी बातें समझ नहीं आती। बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी मेरी बातें कैसे सुनेंगे और मैं उनसे किस तरह अपनी परेशानी साझा करूं। मैंने अनिल अंकल का सत्संग सुना और फिर उस समय बात वहीं समाप्त हो गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से दूर नहीं होने दिया। फिर संगत जी, वह दिन आया 7 अप्रैल 2023 का, जब गुरुजी महाराज ने स्वयं अपनी कृपा से मेरे पास ऐसे सत्संग भेजने शुरू किए जिनमें वही समस्याएं और परिस्थितियां दिखाई देती थीं जो उस समय मेरे जीवन में चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे मन की बात बिना मेरे बताए ही जान रहा हो। लेकिन संगत जी, मेरा दुर्भाग्य कहिए या मेरी नासमझी, मैं उस समय भी गुरुजी के साथ पूरी तरह जुड़ नहीं पाई। जबकि गुरुजी बार बार मुझे अपनी ओर खींच रहे थे, बार बार संकेत दे रहे थे और जैसे मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं उन इशारों को समझ ही नहीं पा रही थी। फिर संगत जी, एक दिन की बात है, हम कोलकाता में जिस फ्लैट में रहते थे उसके पास के फ्लैट में हमारी पहचान की विशु दीदी रहती थी। वह अपने हस्बैंड के साथ हमारे पास आई हुई थी। उसी दौरान मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा विशु दीदी आई है, मैं उनके पास जा रही हूँ। मुझे लगा कि शायद उनकी पूरी फैमिली आई होगी। तब मेरी बेटी ने बताया कि नहीं मम्मा, विशु दीदी और उनके हस्बैंड ही आए हैं और जब उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो दीदी घर में अकेली रहती है। संगत जी, क्योंकि मैं खुद कभी अकेले नहीं रह सकती थी, इसीलिए मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अगर विशु दीदी घर में अकेली रहती है तो उन्हें डर नहीं लगता। तब मेरी बेटी ने बहुत ही सहजता और प्यार से मुझसे कहा, नहीं मम्मा, क्योंकि उनके घर में तो गुरुजी है। संगत जी, मेरी बेटी के मुंह से निकली यह छोटी सी बात मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, यह उस समय शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी उस समय भी मुझे बार बार अपनी ओर बुला रहे थे, हर तरफ से संकेत दे रहे थे कि अब मेरे जीवन का सहारा मुझे मिल चुका है। लेकिन मैं उस समय इतनी नासमझ थी कि गुरुजी के उन इशारों को पहचान ही नहीं पा रही थी। गुरुजी की कृपा तो मेरे जीवन में दस्तक दे चुकी थी, बस मुझे उस दस्तक को पहचानना बाकी था। खैर संत जी, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और देखते देखते साल 2024 भी आ गया। एक दिन अचानक मैं फेसबुक देख रही थी तो मेरी नज़र गुरुजी के एक सत्संग पर पड़ी। उस समय पहली बार मुझे यह बात पता चली कि गुरुजी के सत्संग में लंगर और प्रसाद की सेवा भी होती है। जैसे ही मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर गई, मेरे मन में तुरंत एक बात आई कि अरे, ये तो वही स्वरूप है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत पहले भेजा था। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने उस समय मुझसे एक बात और कही थी कि जब भी तुम अपने मायके या ससुराल जाओ और वहाँ के आसपास गुरुजी का कोई सत्संग हो रहा हो तो ज़रूर जाना।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गुरुजी तो लगातार किसी न किसी माध्यम से मुझे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद मेरे जीवन में अभी कुछ और परीक्षाएँ बाकी थीं। गुरुजी महाराज तो आने वाले समय को पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है और मुझे किन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ेगा। संगत जी, 24 जनवरी 2024 का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख लेकर आया। उस दिन मेरी बेटी 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। संगत जी, उस वक़्त मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घर पर ही थे। हादसा होते ही हम अपनी बेटी को लेकर बिना एक पल गँवाए हॉस्पिटल की तरफ भागे। रास्ते भर मेरे मन में बस अपनी बेटी की चिंता थी। मैं साईं बाबा को मानती हूँ, इसलिए पूरे रास्ते मेरे मुँह से लगातार ओम साईं राम निकल रहा था और मेरी बेटी भी उस समय जय श्री राम बोल रही थी। संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी बेटी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। उस पल को शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। एक माँ और एक पिता के लिए अपनी संतान को खोने से बड़ा दुःख शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही उसी पल खत्म हो गई थी। मैं ना ठीक से कुछ सोच पा रही थी, न किसी से बात कर पा रही थी। दिन रात मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरी बेटी का चेहरा रहता था और मैं लगातार रोती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अब आगे कैसे जीना है और खुद को कैसे संभालना है। लेकिन संगत जी, उस समय मुझे यह एहसास नहीं था कि जिस तरह मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं पाई, उसी तरह गुरुजी महाराज मुझे अपने हाथों से संभाल रहे थे। गुरुजी ने मुझे भीतर से टूटने के बाद भी पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। आज जो लोग मुझे देखते हैं और जिन्होंने मेरी उस समय की हालत अपनी आंखों से देखी थी, वे खुद हैरान होकर कहते हैं कि उस समय तुम्हारी हालत कैसी थी और आज तुमने खुद को कितना संभाल लिया है। संगत जी, सच कहूँ तो यह मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे गुरुजी की कृपा है। बाद में जब मैं अपने माता पिता के पास जमशेदपुर गई तो मैं अपने पापा के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। वहां बैठकर मैं भगवान से बार बार एक ही सवाल करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी अब कहाँ है, वह किस हाल में है। संगत जी, एक माँ के मन में ऐसे सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तभी मेरी बेटी की एक फ्रेंड की मम्मी ने मुझसे कहा कि आप हमारे गुरुजी को फॉलो कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी? उन्होंने जब मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप भेजा तो उसे देखते ही मैं बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि वह वही स्वरूप था जिसे मैं पहले भी अपने फ्रेंड के माध्यम से देख चुकी थी। संगत जी, उस समय मेरे मन में एक बात बहुत गहराई से आई कि आखिर गुरुजी बार बार अलग अलग लोगों के माध्यम से मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। जरूर इसके पीछे गुरुजी की कोई मर्जी होगी। मैंने उसी समय मन बना लिया कि अब चाहे जो भी हो, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं और मैं गुरुजी का सत्संग जरूर अटेंड करूंगी। उस समय मैं जमशेदपुर में थी। मेरा संपर्क सुचित्रा आंटी से हुआ और आंटी मुझे एक दूसरी संगत आंटी के घर लेकर गई, जहां गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ था। संगत जी, अगले दिन उन्हीं आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था और वहीं मैंने जिंदगी में पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया। मेरे लिए वह सिर्फ एक सत्संग नहीं था, बल्कि शायद गुरुजी के साथ मेरी नई शुरुआत थी। संगत जी, उस सत्संग में मुझे फ्रूटी प्रसाद के रूप में मिली। अब मेरी बेटी को फ्रूटी बहुत पसंद थी और जैसे ही मैंने अपने हाथ में फ्रूटी देखी, मेरी बेटी की याद अचानक मेरे दिल को फिर से भर गई। मैं इतनी भावुक हो गई कि उस समय मुझे यह भी ठीक से पता नहीं था कि गुरुजी का प्रसाद वहीं ग्रहण किया जाता है। मैं वह फ्रूटी अपने साथ घर ले आई। संगत जी, बेटी की याद इतनी गहरी थी कि मैंने कई दिनों तक उस फ्रूटी को हाथ तक नहीं लगाया। उसे देखते ही मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आ जाता था और मेरा मन भर आता था। मैंने गुरुजी का सत्संग 5 मई 2024 को अटेंड किया था। इसके अगले ही दिन सुचित्रा आंटी ने मुझसे कहा कि 7 तारीख को तुम्हारे घर पर सत्संग रख लेते हैं। संगत जी, उस समय मुझे सत्संग की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि सत्संग की तैयारी कैसे करनी होती है, क्या क्या सेवा करनी होती है और किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैंने बस पहले दिन सत्संग में जो कुछ देखा था उसी को अपने मन में रखा और 6 मई को बाजार निकल पड़ी। मेरे मन में एक ही बात थी कि गुरुजी महाराज का सत्संग मेरे घर पर होना है और मुझे पूरी श्रद्धा से तैयारी करनी है। संगत जी, मैंने गुरुजी के चोले के लिए कपड़ा खरीदा और अपने टेलर से कहा कि मुझे यह बहुत जल्दी सिलवाना है। मैंने उनसे आग्रह किया कि किसी तरह थोड़ी ही देर में चोला तैयार कर दीजिए।
टेलर इस बात पर काफ़ी नाराज़ भी हुआ। लेकिन संगत जी, जब सेवा गुरुजी की हो तो फिर रास्ते भी गुरुजी ही बनाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से थोड़ी ही देर में गुरुजी का चोला तैयार हो गया और सत्संग की बाकी सारी तैयारियां भी पूरी हो गई। फिर संगत जी, 7 मई 2024 को मेरे घर गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मौसम काफ़ी तपता हुआ था। लेकिन सत्संग शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने पूरे वातावरण को ही अपनी कृपा से बदल दिया हो। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम सुहावना हो गया और वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। संगत जी, बाहर हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि गुरुजी की गद्दी के ऊपर रखा हुआ ब्लैक छोले वाला छोटा स्वरूप भी हवा के कारण हिलकर नीचे गद्दी पर आकर विराजमान हो गया। उस पल को देखकर मेरे मन में बस यही भाव आया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह मेरे गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी मौजूदगी का एहसास है। संगत जी, इसी तरह समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और मेरी जिंदगी में एक के बाद एक नए अनुभव आते रहे। आगे चलकर मुझे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगत जी, मेरे ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस की समस्या थी और साथ ही मैं एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी से भी जूझ रही थी। उस समय मैं कोलकाता में थी और डॉक्टर ने जांच के बाद मुझे बताया था कि दोनों ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस है। संगत जी, उसी दौरान मेरा जमशेदपुर आना हुआ और गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से मुझे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और अपने सत्संग का सौभाग्य दिया। जब मेरी तबीयत से जुड़ी यह परेशानी सामने आई तो सच कहूँ संगत जी, मेरा मन डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल नहीं था। मैं सोच रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है कि जहाँ हमारा अपना मन साथ छोड़ देता है, वहाँ गुरुजी की संगत हमारा हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। संगत जी, सुचित्रा आंटी और एक दो अन्य आंटियों ने मुझे बार बार समझाया कि मुझे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। उन्होंने केवल सलाह ही नहीं दी, बल्कि सुचित्रा आंटी स्वयं मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने मेरी जांच की तो उन्होंने कहा कि दोनों ब्रेस्ट में नहीं, बल्कि केवल एक ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस है। संगत जी, हम फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने सेकंड ओपिनियन लेने का फैसला किया और दूसरी डॉक्टर से भी जांच करवाई। दूसरी डॉक्टर ने जब मेरी पूरी जांच की तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा कि आपको कुछ भी नहीं है। उन्होंने केवल विटामिन ई के कैप्सूल दिए और मुझे घर भेज दिया। संगत जी, उस समय मेरे मन में बस यही भाव आया कि यह गुरुजी महाराज की कृपा के अलावा और क्या हो सकता है। गुरुजी ने तो उससे पहले ही मुझे अपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और सत्संग की सेवा से आशीर्वाद दे दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। मुझे जो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या थी, उसके लिए भी डॉक्टर ने कहा था कि आगे इसकी बायोप्सी करवानी पड़ेगी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से न मुझे किसी और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, न कोई सर्जरी करवानी पड़ी। गुरुजी के प्रसाद और उनके आशीर्वाद से मेरी वह परेशानी भी संभल गई। संगत जी, मेरे लिए यह सब गुरुजी की रहमत से कम नहीं था। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। हम अक्सर संगत में यह सुनते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को सबसे पहले स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं और संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने अपनी कृपा से इसी तरह संभाला। इसी दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने का सौभाग्य भी दिया। संगत जी, इस किताब ने मेरे सोचने और समझने के तरीके को बहुत प्रभावित किया। उसमें आत्मा की यात्रा, उसकी आध्यात्मिक राह और जीवन के कई गहरे पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उस समय मेरे लिए इन बातों को समझना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मेरे मन में भी जीवन, आत्मा और उन घटनाओं को लेकर बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। गुरुजी महाराज ने उस किताब के माध्यम से मुझे बहुत कुछ समझने और सीखने का अवसर दिया और मैं इसके लिए भी गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, फिर 5 जनवरी का दिन आया जिस दिन मेरी मम्मी की बरसी होती है। उसी दिन मुझे एक सत्संग का इनविटेशन मिला और मैं बहुत दुविधा में पड़ गई कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। एक तरफ मन में बरसी को लेकर भावनाएं थी और दूसरी तरफ गुरुजी के सत्संग का निमंत्रण। मैं इसी सोच में थी कि अचानक उसी सुबह मेरे सामने संयोग से एक सत्संग आ गया। वह सिंगला आंटी का सत्संग था।
उस सत्संग में सिंगला आंटी बता रही थी कि जब उन्होंने सत्संग किया था तो उनके यहाँ आलू की सब्जी की सेवा आई थी। संगत जी, पता नहीं क्यों लेकिन उनकी यह बात सुनते ही मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं गुरुजी महाराज मुझे भी किसी खास सेवा के लिए सत्संग में बुला तो नहीं रहे हैं। मुझे अंदर से ऐसा लगा कि शायद गुरुजी किसी माध्यम से मुझे संकेत दे रहे हैं। मैंने तुरंत एक आंटी को फोन किया और उनसे कहा कि जिन आंटी के घर सत्संग है, कृपया आप उनसे पूछकर मुझे बताइए कि क्या लंगर में आलू की सब्जी की कोई सेवा है। संगत जी, उस समय ठंड का मौसम था। जिन आंटी से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि आंटी, अभी तो सर्दियां हैं, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग बनेगा। आलू की सब्जी की तो शायद कोई सेवा नहीं होगी। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने वास्तव में होस्ट आंटी के घर फोन करके पूछा तो वहां से जवाब आया कि हाँ, आलू मटर की सब्जी बन रही है। जैसे ही ये बात मुझे बताई गई, मेरे मन में एक अलग ही भाव जागा। मैंने सोचा कि देखिए, गुरुजी महाराज किस तरह हमारे मन में कोई विचार डालते हैं, किसी बात की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और फिर उसी के माध्यम से हमें अपने दरबार तक बुलाते हैं। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि कोई विचार अचानक हमारे मन में आ गया, लेकिन जब हम गुरुजी की कृपा को समझने लगते हैं तो महसूस होता है कि शायद वह विचार भी गुरुजी की ही मर्जी से हमारे भीतर आया था। और संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर कहते हैं कि जो भी मेरे दरबार में आता है, मैं उसके पूरे परिवार को भी अपनी कृपा से ब्लेस करता हूँ। मेरे जीवन में भी गुरुजी ने इस बात को सच करके दिखाया। जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए, उनकी कृपा केवल मुझ तक सीमित नहीं रही। उन्होंने मेरे परिवार को भी अपनी छत्र छाया में लेना शुरू कर दिया और खासकर मेरे पापा पर भी गुरुजी की विशेष कृपा होने लगी। संगत जी, इसके बाद जो घटना मेरे साथ हुई उसे याद करके आज भी मेरे मन में यही भाव आता है कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों के आने वाले समय को हमसे कहीं पहले देख लेते हैं और फिर उसी हिसाब से परिस्थितियां बनाना शुरू कर देते हैं। हुआ यूं संगत जी कि हमारे घर पर 12 घंटे के लिए एक अटेंडर रखी हुई थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत से जुड़ी ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसके गर्भाशय का ऑपरेशन होना था और उसे छुट्टी लेकर अपने घर जाना पड़ा। इसी दौरान हमारे घर पर खाना बनाने के लिए जो आंटी आती थी, उनके सामने भी अचानक कोई जरूरी काम आ गया और उन्हें भी अपने घर जाना पड़ा। संगत जी, उस समय मैं अपने मायके जमशेदपुर में नहीं थी और जब पापा ने मुझे फोन करके घर की पूरी स्थिति बताई तो मेरे मन में तुरंत यही विचार आया कि अगर आप यहाँ अकेले रहेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए आप कोलकाता हमारे पास ही आ जाइए। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुरुजी महाराज के मन में क्या मर्जी है और वह पापा को अपने पास क्यों बुलवा रहे हैं। पापा जब जमशेदपुर से कोलकाता आने की तैयारी कर रहे थे, तभी पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक लोहे की कढ़ाई खरीदने का विचार आया और मैंने वह कढ़ाई खरीद ली। उस समय मुझे इस छोटी सी बात का कोई मतलब समझ नहीं आया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी महाराज ने पहले ही सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। संगत जी, पापा जमशेदपुर से कोलकाता पहुंच गए और उसी रात अचानक मेरे पापा पलंग से नीचे गिर गए। उनके सिर में चोट लगी और उन्हें इस हालत में देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। संगत जी, मेरे लिए वह पल बहुत डराने वाला था। पापा को इस तरह चोट लगी देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने बिना देर किए पापा को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने पापा की जांच की और उनका MRI भी करवाया गया। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। इतना ही नहीं, पापा को किसी तरह के टांके तक नहीं आए। जिस घटना को देखकर मैं इतनी घबरा गई थी, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से उसी परेशानी को बहुत बड़ा रूप लेने से पहले ही संभाल लिया। उस समय मेरे मन में बस यही आया कि गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर यही घटना उस समय जमशेदपुर में हुई होती तो पापा वहां अकेले होते। उनके पास उस समय ऐसा कोई नहीं होता जो तुरंत उन्हें संभालता, हॉस्पिटल लेकर जाता या उनकी देखभाल करता। लेकिन गुरुजी महाराज ने उससे पहले ही परिस्थितियां ऐसी बना दी कि घर की दोनों मददगार महिलाओं को अपने अपने जरूरी काम से जाना पड़ा। पापा को जमशेदपुर से कोलकाता हमारे पास आना पड़ा और फिर जब जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ मौजूद थे। संगत जी, आज जब
मैं पूरी घटना को जोड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने पापा का स्थान परिवर्तन यूं ही नहीं करवाया था। उन्होंने समय रहते पापा को हमारे पास बुला लिया था ताकि जब यह परिस्थिति आए तो वह अकेले ना हो। गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में होने वाली छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि किसी घटना के पीछे गुरुजी की कौन सी मर्जी काम कर रही है, लेकिन बाद में जब सारी कड़ियाँ जुड़ती है तो समझ आता है कि मालिक ने तो बहुत पहले ही हमारे लिए रास्ता तैयार कर दिया था। शुक्राना मालिक आपका, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी संगत के हर बच्चे का पल पल ध्यान रखते हैं और जब हमें किसी खतरे का अंदाजा भी नहीं होता तब भी गुरुजी अपनी कृपा से हमें सुरक्षित रखने की तैयारी कर चुके होते हैं। मेरे लिए पापा का उस समय हमारे पास होना गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी रहमत थी और मैं अपने मालिक का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, इसके बाद मैंने अपने पापा का पूरा और सही तरीके से इलाज करवाना शुरू किया। इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने पापा की जांच की तो हमें पता चला कि उन्हें पार्किंसन रोग है और उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा कम था। संगत जी, उस समय मुझे फिर से गुरुजी महाराज की वह बात याद आई जो शायद उस समय मुझे समझ ही नहीं आई थी। पापा के हमारे पास आने से पहले ही गुरुजी महाराज ने मेरे मन में लोहे की कढ़ाई खरीदने का विचार डाल दिया था। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी चीज का आगे चलकर इतना महत्व होने वाला है। लेकिन जब पापा का हीमोग्लोबिन बहुत कम निकला तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज ने परेशानी सामने आने से पहले ही मेरे लिए उसका एक माध्यम तैयार कर दिया था। उसी लोहे की कढ़ाई में घर का खाना बनने लगा और उससे मिलने वाला आयरन भी भोजन का हिस्सा बनता गया। धीरे धीरे पापा का हीमोग्लोबिन बेहतर होने लगा और संगत जी, मेरे मन में गुरुजी महाराज के लिए शुक्राने का भाव और भी गहरा होता चला गया। मुझे बार बार यही महसूस होता था कि हम किसी परेशानी को आने के बाद समझते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज तो उससे बहुत पहले ही उसके लिए रास्ता बना देते हैं। इसी बीच संगत जी, मेरे पास लगातार ऐसे सत्संग आने लगे जिनमें गुरुजी महाराज की गद्दी लगाने की बात होती थी। एक दो बार नहीं बल्कि बार बार जब मेरे सामने इसी तरह के सत्संग आने लगे तो मेरे मन में भी यह बात उठने लगी कि आखिर गुरुजी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा, गुरुजी, क्या आप मेरे घर पर अपनी गद्दी लगवाना चाहते हैं? संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी उस अरदास को भी अपनी कृपा से स्वीकार किया और कुछ समय बाद हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ तथा गुरुजी की गद्दी भी स्थापित हुई। उस दिन मेरे लिए घर का वातावरण ही बदल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज ने हमारे घर को भी अपनी शरण में ले लिया हो। इसके बाद संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे घर पर सत्संग की सेवा लगातार चलती रही। गुरुजी महाराज ने मुझे ध्यान में बैठना भी सिखाया और धीरे धीरे मेरा मन भी उनके चरणों में और ज्यादा जुड़ता गया। एक दिन मैं सत्संग के दौरान ध्यान में बैठी हुई थी और उसी समय गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया। संगत जी, उस विजन में मैंने देखा कि मेरे ताऊ ससुर जी के घर में गुरुजी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। उस समय मैं अंदर से बहुत घबरा गई थी। मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी का सत्संग वहाँ कैसे होगा, क्योंकि उस समय तक मेरे इन-लॉज गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे। मैं सोचती थी कि मेरी तो इच्छा है कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार तक पहुंचे, लेकिन यह संभव कैसे होगा। संगत जी, मुझे उस समय क्या पता था कि जो इच्छा मेरे मन में है उसे पूरा करने की तैयारी गुरुजी महाराज पहले ही कर चुके हैं। कुछ समय बाद गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर स्वरूप हमारे घर आया। संगत जी, उस स्वरूप को मैं स्वयं लेकर अपने घर आई और जब मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप लेकर आ रही थी तो एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकती। गुरुजी के स्वरूप से बहुत तेज और मन को छू लेने वाली चंदन की खुशबू आ रही थी। इतनी सुंदर खुशबू थी कि मेरा मन भाव विभोर हो गया और मुझे लगा कि गुरुजी महाराज स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर लेकर आई और वहाँ बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। सबसे खास बात यह रही कि उस सत्संग में मेरे परिवार के सभी लोग शामिल हुए। जिस बात को लेकर मैं पहले चिंतित थी, गुरुजी महाराज ने उसी को अपनी कृपा से इतनी सहजता से पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मेरे पापा को डायबिटीज़ भी है और गुरुजी महाराज ने कई बार अपने लंगर प्रसाद में मेरे पापा को चॉकलेट प्रसाद खिलाया है। जब भी मैं पापा की शुगर जाँच करवाती हूँ तो वह कंट्रोल में आती है और मेरे मन में गुरुजी के प्रति शुक्राने का भाव और बढ़ जाता है। मैं गुरुजी महाराज की हर ब्लेसिंग के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, पापा की आँखों का ऑपरेशन भी होना था। ऑपरेशन से पहले जब डॉक्टर ने उनकी आँखों की जाँच की तो हमें बताया गया कि एक आँख में 3rd ग्रेड का कैटरेक्ट है और दूसरी आँख में 4th ग्रेड का कैटरेक्ट है। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा और काफ़ी मुश्किल हो सकता है। संगत जी, यह सुनकर हम सभी बहुत घबरा गए। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे पापा को लेकर हो रही थी कि इतनी उम्र में और इतनी गंभीर स्थिति में ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब गुरुजी हमारे मन में सही दिशा का विचार डाल देते हैं। कुछ समय बाद अचानक मेरे मन में आया कि पापा को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाना चाहिए। संगत जी, सिर्फ यही विचार नहीं आया बल्कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे मन में एक खास हॉस्पिटल का नाम भी आया। मैंने उसी के अनुसार पापा को वहां लेकर जाने का फैसला किया। जब हम उस हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने पापा की पूरी जांच की तो उन्होंने हमें बिल्कुल अलग बात बताई। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। संगत जी, जिस ऑपरेशन को लेकर पहले हमें इतना डराया गया था, वही ऑपरेशन गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ही आसानी से और स्मूथ तरीके से हो गया। ऑपरेशन के बाद जब पापा की आंखों की रोशनी जांची गई तो उनका विजन बिल्कुल सामान्य था। संगत जी, यहाँ तक कि उन्हें चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ी। उस समय मैं बस यही सोच रही थी कि जिस परिस्थिति को देखकर हम इतने डर गए थे, गुरुजी महाराज ने उसी परिस्थिति को कितनी सहजता से संभाल दिया। मेरे लिए यह सब गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी रहमत का ही हिस्सा है। गुरुजी महाराज हमें हर कदम पर संकेत देते हैं, सही समय पर सही विचार देते हैं और जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं तो किसी न किसी माध्यम से रास्ता भी खोल देते हैं। संगत जी, मैं अपने मालिक के चरणों में बार बार यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर रहमत का शुक्राना और आपकी हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना जिसे हम समझ भी नहीं पाते लेकिन जिसका असर हमारी जिंदगी में साफ दिखाई देता है। संगत जी, इस तरह धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरे पापा और मेरी सेहत दोनों की जिम्मेदारी जैसे अपने हाथों में ले ली। गुरुजी ने हमें स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरे ट्रॉमा से गुजर चुकी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि मुझे कभी किसी एंटी डिप्रेशन पिल का सहारा नहीं लेना पड़ा। गुरुजी ने मुझे किसी दवा के सहारे नहीं बल्कि अपने सत्संग की संगत में बैठाकर, अपना लंगर प्रसाद खिलाकर और अपनी कृपा से धीरे धीरे भीतर से संभाला। संगत जी, जिस इंसान को कभी लगता था कि वह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी इंसान को गुरुजी ने दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। इसके लिए मैं अपने मालिक गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग का, आपकी हर रहमत का और आपकी हर उस कृपा का जिसका एहसास हमें बाद में जाकर होता है। संगत जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत परेशानियां थीं और मैं अपने हस्बैंड के साथ जिस तरह का जीवन जी रही थी उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण से जोड़ा तो मेरे मन में एक दिन विचार आया कि अगर गुरुजी ने मुझे संभाला है तो मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज हैं और मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, आप भी मेरे साथ चलकर सत्संग अटेंड किया करो। संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि मेरे हस्बैंड के मन में भी धीरे धीरे सत्संग में जाने की इच्छा पैदा होने लगी और फिर हम दोनों साथ मिलकर कोलकाता में गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड करने जाने लगे। संगत जी, जिस घर में कभी मेरे लिए इतना दर्द था, उसी परिवार के लोगों तक गुरुजी का संदेश पहुंचना भी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा थी। आगे चलकर मेरे इन-लॉज भी गुरुजी से जुड़ गए। जब मेरी सास ने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया तो अचानक उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार गुरुजी महाराज जमशेदपुर आए थे और यह बात लगभग 1992 की है। उन्होंने कहा कि उस समय हमने गुरुजी के दर्शन किए थे और उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग भी सुना था।
संगत जी, ये बात सुनकर मैं बिल्कुल भावुक हो गई, क्योंकि जिस गुरुजी से मैं अपनी ज़िंदगी के इतने कठिन समय में जुड़ी, उनका आशीर्वाद तो शायद मेरे परिवार के साथ बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। हमें उस समय इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी मर्ज़ी से कब किसे अपनी शरण में लेते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। संगत जी, मेरी शादी के कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड का एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट भी हुआ था। हादसा इतना बड़ा था कि उस समय किसी अनहोनी का डर मन में बैठ गया था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई और गुरुजी ने अपनी कृपा से सबको सुरक्षित रखा। उस समय भी मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी अगर साथ हो तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उनकी कृपा से संभल सकती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी तरह मेरी जिंदगी आगे बढ़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब गुरुजी महाराज ने मेरा नाम तक बदलवा दिया। लेकिन संगत जी, यह भी अचानक नहीं हुआ था। इससे पहले गुरुजी कई बार सत्संगों के माध्यम से मुझे संकेत दे रहे थे। मैं उन संकेतों को सुन तो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी आखिर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी के चरणों में मन से अरदास की और कहा, गुरुजी, अगर आप मेरा नाम बदलवाना चाहते हैं तो मुझे सही संकेत दीजिए, और अगर नया नाम रखना ही है तो वह नाम भी आप ही सुझाइए। संगत जी, इसके बाद एक दिन मैं ऑनलाइन सत्संग अटेंड कर रही थी। उसी दौरान एक आंटी लाइव सत्संग में आई जिनका नाम उमा था। वह कुछ ही समय के लिए वहां आई और फिर तुरंत बाहर निकल गई। लेकिन संगत जी, उसी पल मेरे मन में अचानक एक विचार आया कि जो नाम तुम्हें रखना है वह उमा है। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे मन में यह नाम अचानक क्यों आया। मैंने फिर गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, अगर सच में आप चाहते हैं कि मेरा नाम उमा हो तो कृपया मुझे इसका कोई और संकेत दीजिए, ताकि मेरा मन भी पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। संगत जी, उसी लाइव सत्संग में मैंने एक अंकल और एक आंटी के सत्संग सुने। खास बात यह थी कि दोनों के सत्संग में एक बात बार बार सामने आई। दोनों सत्संगों में गुरुजी महाराज ने अंकल आंटी के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था, नहीं जाओ इधर इज। संगत जी, बाद में मुझे पता चला कि शिव पुराण में उमा शब्द का अर्थ भी नहीं जाओ बताया गया है। उस समय मुझे अंदर से बहुत गहरा एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज लगातार मुझे संकेत दे रहे थे और मेरी अरदास का जवाब भी अपने ही तरीके से दे रहे थे। इस तरह कई अलग अलग माध्यमों से जब मुझे संकेत मिलते गए तो मैंने अपना नाम उमा रखा। संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यह नाम भी मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से मिला है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा वास्तव में शब्दों से परे है। उनकी कृपा को जितना महसूस किया जाए उतना ही कम लगता है। मैं अपने जीवन में एक समय पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे अंदर जैसे जीने की ताकत ही खत्म हो गई थी। मैं बिखर चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाऊं। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे अपने सत्संग से जोड़ा, मुझे संगत दी, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में लिया और धीरे धीरे मेरे जीवन में फिर से शांति भर दी। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में न आए होते तो शायद आज मैं आपके सामने बैठकर यह सत्संग सुनाने की स्थिति में भी नहीं होती। आज मैं जो कुछ हूँ, जिस हिम्मत से अपनी जिंदगी जी रही हूँ और जिस शांति को अपने अंदर महसूस करती हूँ, वह सब मेरे मालिक गुरुजी की कृपा है। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बस यही अरदास करती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे संभाला, वैसे ही अपनी हर संगत को अपनी छत्र छाया में संभाल कर रखना। हमारे सिर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना और किसी भी संगत को कभी अपने से दूर मत करना। गुरुजी महाराज जिनके जीवन में दुख है उनके दुख हरना, जिनके मन में अशांति है उन्हें शांति देना, जिनके घर में परेशानियां हैं वहां खुशियां और प्रेम भरना और हर संगत के जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना। आपकी कृपा किसी एक पर नहीं बल्कि आपकी पूरी संगत पर समान रूप से बरसती रहे। संगत जी, गुरुजी के गुणगान के लिए मेरे पास जितने भी शब्द हैं वे सब बहुत छोटे हैं। मैं अपने जीवन की हर सांस के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज मेरे जीवन में जो शांति है, जो हिम्मत है और जो विश्वास है, वह गुरुजी महाराज की ही देन है। मैं अपने मालिक के चरणों में बार बार यही कहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना और आपकी हर रहमत का शुक्राना। इसी भाव के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।